10 नाव में पांव रखने से कभी भी हमारा भला होने वाला नहीं, डूबने के चांसेस काफी ज्यादा होते हैं। 2 साल वाला गेम नहीं है। सबसे बड़ा नेगेटिव जो चलता है वो ये फुल ऑफ डिस्ट्रक्शन, 2 दूनी 4 2 दूनी 5 वाले गाने सुनना या कुछ भी, ये चैप्टर छूट गया तो यहाँ से कर लेता हूँ, ये छूटा वहां से कर लेता हूँ। 6 दिन में स्कूल भी गया हूँ, मैंने क्लासेस भी कर ली, मैं संडे को सोऊंगा। वो दिन आपके रेस्ट का नहीं है कि इसमें लाल निशान लगा लिए, बाद में समझूंगा, ये कल समझूंगा, ये मैं किसी से पूछ लूंगा। नहीं, ऑनलाइन में ये सब हमें करना ही नहीं बेटा। जो आई कॉन्टेक्ट आपको ऑफलाइन क्लासेस में मिलता है वही आई कॉन्टेक्ट हम बच्चों को ऑनलाइन क्लासेस में देते हैं। आज मूड नहीं पढ़ने का, आज ये नहीं है, आज वो नहीं है, इसी से बैकलॉग क्रिएट होता है। और ये क्रिएट होना मतलब, हेलो ऑल माय डियर लवली स्टूडेंट्स, जो इस समय आप सभी का सबसे बड़ा डाउट चल रहा होगा कि आपके काफ़ी मित्रों ने जेईई नीट जो भी उन्होंने स्ट्रीम सिलेक्ट करनी थी वो सिलेक्ट कर चुके होंगे, और काफ़ी आपके मित्र ज्वाइन भी कर चुके होंगे डिफरेंट जगह, और उनकी तैयारियां चालू हो चुकी होंगी। बट अभी भी काफ़ी सारे बच्चे ऐसे होंगे जो डाउटफुल लाइफ सिचुएशन में होंगे कि सर करना क्या चाहिए, स्पेशली जो 10 से 11th मूविंग बच्चा है, और दूसरा जो स्पेशली बच्चा मैं बोलूं जो ड्रॉप लेने की सोच रहा है कि मुझे ड्रॉप लेना भी चाहिए या नहीं लेना चाहिए, है ना। सबसे पहले अगर मैं 10th to 11th मूविंग वाले बच्चों की बात करूं तो उनके लिए तो भैया 2 साल का समय इतना ज़्यादा सफिशिएंट समय होता है, इतना ज़्यादा कि अगर वो ईमानदारी से एक अच्छी जगह जुट के पढ़ाई कर ले, संयम के साथ, डिसिप्लिन के साथ, डेडिकेशन के साथ, तो वो डेफिनेटली, अगर हम 2026 से 11th को काउंट करें तो 2028 में एक अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज और होपफुली तो आईटी के अंदर जा सकता है। बट अगर हम एक अच्छी जगह और अच्छी टीचरों की संगति में आ जाते हैं, अच्छा स्टडी मटेरियल मुझे टाइम पे मिल रहा है, कैरिंग वाला सिस्टम मिल रहा है, तो आई होप ये सब छोटी छोटी हर्डल्स बीच बीच में अपने आप ही डाइल्यूट होती चली जाती हैं। और ड्रॉपर के बच्चों के लिए तो मुझे जो लगता है कि भैया उन्हें काफ़ी ज़्यादा डिसिप्लिन की ज़रूरत है, क्योंकि उनके लिए अब वो 2 साल वाला गेम नहीं है। उनके लिए मोस्ट प्रोबेबली अब केवल ये लास्ट ईयर ही है, लास्ट अटेम्प्ट ही है। उनके आईटी जाने का सपना जो पूरा हो सकता है वो अब एक अच्छे कोर्स के थ्रू ही हो सकता है, उनके सेल्फ डिसिप्लिन से हो सकता है। और अगर इस डिसिप्लिन में अगर कोई आपके साथ मदद करने वाला भी खड़ा हो जाए, ठीक है ना, आपको अनुशासित वे में अपनी मंजिल तक पहुंचाने में आपकी मदद करे, आपके साथ हर समय खड़ा रहे, आपकी मॉनिटरिंग करता रहे, ठीक है ना, तो फिर आपके साथ जो सिलेक्शन के चांसेस बेटा वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएंगे। अब जो अगला डाउट मोस्टली बच्चों के दिमाग में आता है कि ये जो आपके सामने, सर ऑफलाइन करूं कि ऑनलाइन करूं। देखिए, फ़ायदे दोनों के हैं, कुछ फ़ायदे कुछ नुकसान, है ना। हर चीज़ हमेशा प्लस नहीं चलती, हर चीज़ हमेशा माइनस भी नहीं होती, कुछ ना कुछ अप्स एंड डाउन्स हैं। बट ऑनलाइन को थोड़ा सा जो बदनाम करा गया है ना, कि ऑनलाइन से सिलेक्शन नहीं होते हैं, ऑनलाइन में पढ़ाई नहीं होती है, तो ये सब चीज़ें तो बेटा ऑफलाइन में भी हो सकती है ना। अगर हम प्रॉस एंड कॉन्स की बात करें, देखिए ऑनलाइन के एडवांटेज क्या है, पॉजिटिव, फ्लैक्सीबल होता है, ठीक है, ऑप्शन टू चूज फ्रॉम, मतलब देर आर वेरी मच ऑप्शंस अवेलेबल इन द मार्केट राइट नाउ। नेगेटिव, सबसे बड़ा नेगेटिव जो चलता है वो ये फुल ऑफ डिस्ट्रक्शन, कि बच्चा पढ़ते पढ़ते ही, है ना, ठीक है ना, 2 दूनी 4 2 दूनी 5 वाले गाने सुनना या कुछ भी रील चालू करके बैठ गया, तो उससे काफ़ी ज़्यादा टाइम वेस्टिंग हो जाती है, फिर क्लास में उसका कभी ध्यान ही नहीं रहता है। प्रॉब्लम्स ऑफ प्लेंटी, मतलब बच्चा मटेरियली इधर उधर से ये भी कर लेता हूँ, वो भी कर लेता हूँ, ये भी अवेलेबल है, ये भी अवेलेबल है, ये चैप्टर छूट गया तो यहाँ से कर लेता हूँ, ये छूटा वहाँ से कर लेता हूँ, इतनी ज़्यादा वाइड वैरायटी अवेलेबल है कि उसमें बच्चा परेशान हो जाता है ना। लैक्स द स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग, सबसे बड़ा जो ड्रॉबैक है वो ये कि मॉनिटरिंग ऑनलाइन में थोड़ी सी बच्चों को लगता है कम है, ठीक है ना। ठीक है जी, रिजल्ट्स के लिए भी पेरेंट्स के दिमाग में, बच्चों के दिमाग में डाउट ही चलता है, ठीक है ना। बट ऐसी दुविधाएं अब काफ़ी हद तक कम हो चुकी है। ऑफलाइन की अगर हम बात करते हैं, ठीक है ना, तो टनल फोकस इन द क्लासरूम, एक मेरे जैसे राक्षस जीवी इंसान, मतलब टीचर्स अच्छे क्लास में खड़े होते हैं बच्चों, तो उनके साथ लगातार आई कांटेक्ट बना रहता है, तो वो टीचर्स बच्चों के ऊपर ध्यान देते चलते हैं। बट अगर जहाँ पर भी बैच साइज बड़ा हो जाता है वहाँ पर भी थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है, टीचर के लिए भी बार बार पीछे जाना, एक एक बच्चों को मॉनिटर करना थोड़ा दिक्कत वाला हो जाता है ना। एंश्योर प्रॉपर डिसिप्लिन, वहाँ पे डिसिप्लिन रहता है क्योंकि टीचर क्लास में टाइम पर आया, अगर आप कुछ मस्ती कर रहे हो तो टीचर्स टोकते हैं, तो एक डिसिप्लिन मेंटेन हो जाता है ना। नेगेटिव, थोड़ी सी एक्सेसिबिलिटी को, आपकी क्लास छूट गई तो आपको परेशानी होगी, 2 दिन आप बीमार हुए तो आपको परेशानी हो सकती है। तो आखिर क्या बेस्ट कॉम्बो, किस तरह से इन चीज़ों को हम, है ना, दूर करें बच्चों, है ना। और सबसे बड़ी बात जो डाउट्स हैं, जैसे क्या क्या डाउट्स होते हैं, सर स्टडी मटेरियल कौन सा लूँ, सर बैकलॉग्स आ जाए तो क्या करूँ, 11th अच्छे से नहीं हुई है क्या करूँ, सेल्फ स्टडी कब करें, स्कूल कब जाए, तो इन सब का प्रॉपर बैलेंस तो बच्चों आप ही को बिठाना पड़ेगा ना।
रही बात स्टडी मटेरियल, एक एक करके प्रॉब्लम्स में आते हैं। स्टडी मटेरियल 10 जगहों के स्टडी मटेरियल से बेटा 10 जगह है ना, 10 नाव में पाँव रखने से कभी भी हमारा भला होने वाला नहीं, डूबने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। तो एक वेल प्रूवन स्टडी मटेरियल जो इतने सालों से चला आ रहा है, कहीं पर भी आप फॉलो कर रहे हैं उसी को फॉलो करें, क्योंकि मोर और लेस आपको सभी जगह क्वेश्चन 19-20 सेम ही मिलते हैं। और सबसे बड़ा तो मैं आपको एक चीज़ बताई दूँ बेटा कि अगर हम PYQs को भी काफ़ी अच्छे ढंग से कर लेते हैं, जो आपका है ना 2019, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 इतने सालों के PYQs को भी ढंग से कर लेते हैं, ठीक है ना, उससे भी हमारा काफ़ी हद तक हमें आइडिया मिल जाता है क्या क्या चीज़ें पूछी जाने वाली हैं। तो स्टडी मटेरियल को लेकर आप बिल्कुल भी चिंता न करें। और मतलब ये सभी बच्चों का एडवाइस है बेटा, जो भी अब अपना फ्यूचर डिसाइड करना चाहते हैं कि मुझे क्या फील्ड लेना चाहिए, कहाँ जाना चाहिए, उनके लिए मैं ये एडवाइस दूंगा कि आप स्टडी मटेरियल पर अपना अननेसेसरली थॉट प्रोसेस की इधर से भी ये ले लूँ, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लिया, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लिया, यहाँ से मटेरियल बुला रहे हैं, वहाँ से कुछ नहीं होता है, पड़े रह जाते हैं। एक ही मटेरियल सिलेक्ट करिए, उसे प्रॉपरली सॉल्व करिए, क्वेश्चंस में टिक लगाते चलिए, जो जो अच्छे क्वेश्चन हो। अच्छे क्वेश्चन कौन से होते हैं? जो आपसे पहली बार में या तो नहीं बने हैं या टीचर क्लास में बोल रहा है ये अच्छा क्वेश्चन है, इसे ध्यान रखिए आप, है ना। और आपका मेन फोकस ये होना चाहिए कि एक पर्टिकुलर टॉपिक जब आप पढ़ रहे हैं, उस टॉपिक के सब टॉपिक जो होते हैं छोटे छोटे, हर सब टॉपिक के ऊपर आपको कम से कम 15-15, 20-20 क्वेश्चन, ठीक है ना, करे हुए होने चाहिए। उनमें से कुछ क्वेश्चंस के आपके है ना टिक भी लगे होने चाहिए, आपको पता है। बैकलॉग्स की बात करें बेटा, सबसे बड़ी दुविधा यही होती है सिलेक्शन में। तो बैकलॉग्स तो बच्चों मेरा जो मानना है कि आप ही क्रिएट कर सकते हो, उसके अलावा दुनिया में किसी की है ना औकात नहीं कि आपके बैकलॉग क्रिएट कर पाए, क्योंकि बैकलॉग क्रिएट करने वाले केवलों के लाभ हो, केवलों के लाभ हो। मैं सीधे साफ शब्दों में बात कर रहा हूँ। बैकलॉग कभी टीचर की तरफ से क्रिएट हो ही नहीं सकता बेटा। टीचर तो रेगुलरली अपनी क्लास लेगा, वो टाइम पर आएगा, टाइम पर जाएगा। आप ही में से कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, आज मूड नहीं पढ़ने का, आज ये नहीं है, आज वो नहीं है, इसी से बैकलॉग क्रिएट होता है। और ये क्रिएट होना मतलब है ना, ये धीरे धीरे करके आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाने के जो सुगम रास्ते थे उन्हें कठिन करता जाएगा, है ना, कठिन करता जाएगा। कई बार बच्चों को लगता है एक क्लास मैंने छोड़ भी दी तो फ़र्क क्या पड़ा, टीचर ने तो 2 ही पेज लिखा है, 3 पेज लिखा है, वो 2 या 3 पेज से काउंटिंग नहीं होती बेटा। उस पर्टिकुलर चैप्टर में, उस पर्टिकुलर डे में टीचर ने कुछ ज़्यादा कॉन्सेप्ट बताए होंगे, समझने में बच्चों को टाइम लगा होगा, तभी आपको लग रहा है 2-3 पेज है, मैंने नोट कर लिया, मेरा काम हो गया। ये सबसे बड़ी दुविधा है, ठीक है जी। 11th अच्छे से नहीं हुई, इसकी चिंता अगर नहीं हुई है तो आप बार बार करते रहेंगे तो ये भी आपको परेशान करता रहेगा। जो 11th वाले बच्चे हैं उनके लिए तो ये एडवाइस है कि ये लाइन तो आपके पास आनी ही नहीं चाहिए कि 11th अच्छे से नहीं, मतलब आप अगर आप 11th में हैं तो आपको 11th पे इतना ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि 11th का कोर्स हर जगह पूरे भारतवर्ष की मैं बात करता हूँ बेटा, इतना स्लो और स्मूथली चलता है, ठीक है ना। टॉपिक्स का कवरेज भी रिलेटिवली जो थोड़े से हैवी टॉपिक होते हैं नॉर्मली वो 12th में करवाए जाते हैं। तो इतना प्रॉपर समय होता है 1 साल का 11th का कि 11th के टॉपिक्स तो हमारे 11th के साथ ही कवर हो जाना चाहिए, इतने अच्छे ढंग से कि मुझे उन्हें दोबारा उठा के देखने की ज़रूरत भी ना पड़े। ये सभी बच्चों को मैं एडवाइस दे रहा हूँ, क्योंकि ये चीज़ आपको काफ़ी ज़्यादा परेशान करेगी, ठीक है ना। स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स का दिक्कत टाइम मैनेजमेंट की आती है, बट उनके लिए भी मैं यही एडवाइस देना चाहूँगा कि भैया आप ऐसा स्कूल सेलेक्ट करें जहाँ कम से कम सैटरडे संडे 2 दिन ऑफ हो, या कम से कम नहीं भी ऑफ है तो आप 1 दिन अपना ऑफ मानना चालू करें, ताकि सैटरडे संडे 2 दिन आपके पास पूर्ण रूप से है ना आपके अपने हों। तो जो नॉर्मली बेटा है ना, जो बाकी डेज में अगर आप 1-2 घंटे कम पढ़ाई कर पा रहे हैं, वो आप सैटरडे संडे को कवर कर सकते हैं पूर्ण रूप से स्ट्रांगली, है ना। और वैसे भी हमें ये भी पता है बेटा, जैसे कोचिंग्स की बात करें तो कोचिंग्स में महावीर जयंती हुई, अंबेडकर जयंती हुई, इनकी छुट्टियां नहीं आती, बट स्कूल में ये सब छुट्टियां भी आपको काफ़ी मिलती हैं। तो ओवरऑल स्कूल में आपको बीच बीच में छुट्टियाँ, काफ़ी अच्छा कैलेंडर बना होता है स्कूल वालों का, ठीक है ना। तो छुट्टियाँ काफ़ी ज़्यादा मिलने वाली, उन दिनों पर आपको अपना प्रोएक्टिव मोड में आ जाना है ना। वो दिन आपके रेस्ट का नहीं है कि आप सोचे अरे यार 6 दिन में स्कूल भी गया हूँ, मैंने क्लासेस भी कर लिया, मैं संडे को सोऊंगा। तो सोने के काम तो हम बाद में भी कर सकते हैं बेटा, 2 साल बाद, ठीक है ना। हम अगर 11th में हैं और 2 साल बाद भी सो सकते हैं, स्कूल गोइंग बच्चों की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। और सेल्फ स्टडी कब करें उसके लिए बेटा, अगर आप स्कूल गोइंग स्टूडेंट हो, 4 to 5 आवर्स स्कूल जा रहे हो, अगर लगभग 3 से 4 घंटे आप कोचिंग कर रहे हो, तब भी आपके ये लगभग है ना 9 आवर्स के आसपास ही हो रहा है। तो आपको मिनिमम
है ना, 4 to 5 आवर्स का सेल्फ स्टडी का समय निकालना ही पड़ेगा। और वो प्रॉपर समय मुझे जो लगता है नॉर्मली, जैसे है ना कोई भी कोचिंग हो, इवनिंग की बात करें बेटा लगभग 8 o'clock तक या 8:30 तक बैचेस ऑफ हो जाते हैं, तो आप अपना आराम से 1 घंटे का रेस्ट लेके 9:30 to 12:30 का एक स्लॉट तो 3 घंटे का वही निकाल सकते हैं। और समर टाइम में स्कूल जल्दी छूट रहे हैं, 12 साढ़े 12 तक आप घर आ रहे हो, कोचिंग 4 बजे चालू हो रही, तो 1 डेढ़ घंटे का समय आप वहाँ पर भी निकाल सकते हैं। क्योंकि अल्टीमेटली बेटा देखिए, बोलना मेरे लिए यहाँ से आसान है, ठीक है ना, मैनेज करना आपको है, और करने वाले बच्चे करते हैं बेटा। स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स का भी काफ़ी ज़्यादा जो सक्सेस रेशो है काफ़ी अच्छा होता है, तो करना आप ही को पड़ेगा, है ना। यहाँ से ज्ञान देना मेरे लिए आसान है, बट जो इम्प्लीमेंट कर ले जाएगा बेटा वो डेफिनेटली इस पथ में, है ना, इस जो हार्ड जर्नी मानी जाती, उस हार्ड जर्नी में कभी पीछे रहने वाला नहीं है। तो इन चीज़ों में सबसे ज़्यादा ध्यान आपको इन 2 चीज़ों पर देना है, और स्कूल के साथ बेटा सेल्फ स्टडी को मैनेज करना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब मैं जो चीज़ें लाया हूँ बेटा ना, कि ऑनलाइन एजुकेशन, अगर मैं ऑनलाइन की बातें करूँ कि क्या दिक्कत होती है ना, ऑफलाइन अगर आप नहीं आने के मूड में हो, या आप जहाँ भी पढ़ रहे हैं बेटा, जहाँ जिस भी सिटी में हैं वहाँ पर अच्छी कोचिंग्स की अवेलेबिलिटी कम है, अच्छे टीचर्स की अवेलेबिलिटी कम है। हो सकता है ऐसे भी काफ़ी सारे बच्चे हमारे भारतवर्ष में हैं बेटा, है ना। लाइक अगर जो पहाड़ों वाले एरिया में रह रहे हैं, रूरल एरियाज़ में रह रहे हैं, तो वहाँ पर इस तरह की दिक्कतें उन्हें काफ़ी ज़्यादा आने वाली हैं, कि ट्रैवलिंग टाइम भी काफ़ी ज़्यादा है, कोचिंग्स थोड़ी दूर है, अच्छी आने जाने में समय खोटी हो रहा है। उन बच्चों को तो मैं सीधे सीधे एडवाइस दूंगा कि आपको ऑनलाइन मोड से ही अपने, है ना, सिलेक्शन की राह को आसान करना चाहिए, जो आप इंडिया में काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर भी हो रहा है बच्चों, और काफ़ी ज़्यादा बच्चे इसका फ़ायदा उठा भी रहे हैं। जो कमियां थी ऑनलाइन की, जैसे एक बार पढ़ो फोकस पढ़ो, ये सबसे इम्पोर्टेंट है, कि बार बार नहीं कि यार मुझे रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिल जाएंगे, है ना, मैं क्लास में उस समय 1.5 घंटा टाइम खोटी कर रहा हूँ, और उसके बाद मुझे लग रहा है मैं रिकॉर्डेड से समझ लूँगा, तो ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक है आपका। क्योंकि आपके पास वैसे ही बेटा सिलेबस अच्छा खासा होता है ना। 11th वाले बच्चों को तो मैंने बोला 2 साल का समय मिला, ड्रॉपर बच्चों के लिए अगर वो सोच रहा है मैं दोबारा देखूंगा कोई चैप्टर, तो वो पॉसिबल नहीं है। तो आपको पूरी तरह से फोकस एक बार में ही टीचर की आंखों से आंखें मिला के बैठिए, पढ़िए, जो डाउट आए वहीं पूछिए, अपनी चीज़ों को क्लियर करिए ना। क्वालिटी और क्वांटिटी, है ना, तो जीतेगा हमेशा बेटा क्वालिटी, है ना, क्वालिटी जीतेगी आपका, क्वांटिटी नहीं कि आप एक ही टॉपिक के सब टॉपिक के 100 क्वेश्चन कर रहे हो। उसकी बजाय अगर आप उसमें से, है ना, क्वालिटी के 10 क्वेश्चन कर लें, 20 क्वेश्चन कर लें, तो वो ज़्यादा फायदेमंद होगा आपका, ताकि आपके हर टॉपिक कवर करने के चांसेस बढ़ जाए। क्योंकि मैंने ऐसे भी काफ़ी बच्चों को देखा है जो नॉर्मली 70 to 80% सिलेबस भी एट द एंड ऑफ ईयर कंप्लीट नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वो क्वांटिटी पे इधर उधर का मटेरियल लेना, क्वेश्चंस का एक ही सब टॉपिक के क्वेश्चन, एक ही वैरायटी के क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा करना, ये सब दिक्कतें हो जाती हैं, है ना। और चूज अ सिस्टम विच फोर्सेस डिसिप्लिन, सबसे इंपॉर्टेंट बेटा, सबसे पहले तो आपको खुद सेल्फ डिसिप्लिन होना खूब ज़्यादा जरूरी है ना। जो आजकल यूट्यूब में काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर वीडियोस चलते हैं बेटा ना, हाउ टू बी सेल्फ मोटिवेटेड, ठीक है ना, मोटिवेशन कहाँ से लाएं, ये सब बेटा 2 मिनट भी आई ओपनिंग वीडियोस नहीं होते हैं, डोंट टेक इट अदरवाइज। क्योंकि सबसे बड़ा मोटिवेशन तो आपका खुद का मोटिवेशन है कि आपको करना क्या है। आप किसी वीडियो को देख के 2-4 मिनट, 2 दिन, 4 दिन मोटिवेटेड हो सकते हो बेटा, बट जब तक आप सेल्फ मोटिवेशन नहीं लाएंगे कि मुझे करना क्या है, मुझे मेरा फ्यूचर किस तरह से शेप करना है, वो सबसे इम्पोर्टेंट है। तो आपको डिसिप्लिन रहने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है बेटा। बिना डिसिप्लिन के आप दुनिया के किसी भी फील्ड में सक्सेस नहीं पा सकते। सिंसियरिटी, डेडिकेशन, डिसिप्लिन वे में अगर हम स्टडी करते हैं, तो कोई भी पाथ हो बेटा आगे, है ना, कोई भी बात हो, इस एग्ज़ाम के थ्रू जो आप प्रिपरेशन करेंगे बेटा जेई की, इस एग्ज़ाम के थ्रू आप हर फील्ड में सक्सेस लेना सीख जाएंगे, अगर आप सेल्फ डिसिप्लिन्ड हो गए, डेडिकेटेड हो गए, हार्ड वर्क हो गए, मोटिवेटेड हो गए, जो हम धीरे धीरे करके आपको सिखाएंगे बेटा। अब इन सब चीज़ों के सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन है बेटा 3 चीज़ें बस। अगर मुझे सिलेक्ट होना है, मुझे एक अच्छा इंजीनियरिंग कॉलेज चाहिए, तो मेरे पास, है ना, क्लास, होमवर्क और टेस्ट। अगर हम इन 3 चीज़ों पर फोकस कर लें, इन 3 चीज़ों पर, कि भैया मेरे पास कोई एक ऐसा सिस्टम हो जो रेगुलरली मेरी क्लासेस कंडक्ट करवाए, उनकी मॉनिटरिंग भी हो, है ना, मॉनिटरिंग हो, सबसे इम्पोर्टेंट, क्लासेस तो हो रही हैं,
ऑनलाइन की बात करूं बच्चों में आपसे कि मॉनिटरिंग हो, मतलब डेली टीचर्स आपको वॉच भी करे, आपको देखे। अगर आप क्लास नहीं आ रहे हो तो आपके पेरेंट्स के पास फ़ोन भी पहुंचे, भैया बच्चा क्लास में क्यों नहीं आया। और अगर आप रेगुलरली मान लीजिए 3 क्लास आपकी डेली की हैं और आप तीनों क्लास कर रहे हो, तो आपको कुछ रिवॉर्ड भी मिले, आपको कुछ अवार्ड भी मिले, आपको ये भी फील हो कि हाँ यार मैंने जो आज काम करा है ना, वो सामने वाले को पसंद आया इसलिए रिवॉर्ड मिला। तो सबसे इम्पोर्टेंट है बेटा क्लास रेगुलर होना चाहिए, टीचर्स अच्छे होना चाहिए, सिस्टम अच्छा होना चाहिए, मटेरियल होना चाहिए प्रॉपर। मतलब मेरा तो हमेशा ही मानना है बेटा कि सिलेक्शन का मूल मंत्र ट्रिपल आर है। मैं कई बार अब तो हर बैच में मैं ये बोलता हूँ, है ना, ट्रिपल आर रैंकर्स की पहचान है। रैंकर्स भी आर से चालू होता है, ट्रिपल आर भी वही है आपका, है ना। रेगुलर क्लास, रेगुलर होमवर्क, रेगुलर रिवीजन, है ना। रेगुलर टेस्ट में इसलिए नहीं बोल रहा हूँ बेटा क्योंकि टेस्ट नॉर्मली, ठीक है ना, हर जगह 3rd वीक में आपका एक बार टेस्ट होता है। फिर जब कोर्स कंप्लीट हो जाता है तो फिर वो फ्रीक्वेंसी टेस्ट की बढ़ जाती है। बट रेगुलर क्लास हर जगह होती है बेटा, रेगुलर होमवर्क हर जगह मिलता है ना। और रेगुलर रिवीजन करना बेटा आपकी ड्यूटी है कि रेगुलर रिवीजन करना, क्योंकि सबसे ज़्यादा रोल तो यही प्ले करता है बेटा। अगर आप रिवीजन नहीं कर रहे हो तो कहानी हो जाएगी आगे आगे पाठ और पीछे पीछे सपाट। तो आगे आगे पाठ तो बढ़ते जाएंगे, दैट इज चैप्टर्स बढ़ते जाएंगे, बट पीछे का सब कुछ हमारा क्या होता जाएगा, साफ होता जाएगा। तो इस तरीके से अगर आप चलेंगे बेटा तो काफ़ी ज़्यादा फायदा होगा। होमवर्क अगला सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जाता है बच्चों, है ना। काफ़ी बच्चा केवल थ्योरी 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 रिवी, है ना, अगर वो घर पे पढ़ता भी तो वो होमवर्क के तौर पर थ्योरी को ही रिवीजन करता रहता है। थ्योरी का पूरा कंटेंट बच्चों आपको एक ऐसा सिस्टम चुनना चाहिए जहाँ के टीचर्स इतने ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड हो, वेल इनफ आपका उनका जो हो, मतलब जो लेक्चर डिलीवरी हो इतनी अच्छी हो कि आपको थ्योरी को दोबारा मात्र 10 मिनट में मान सकता हूँ कि एक क्विक रिवीजन हो जाए कि आज क्या क्या पढ़ाया गया है। बट ऐसा नहीं कि हम वापस 1.5 घंटे की थ्योरी को फिर से 1 घंटा उसी में दे रहे हैं। हमारा अगला 1.5 घंटा बेटा होमवर्क पे होना चाहिए, सफिशिएंट होमवर्क भी मिले क्लास में। मुझे एक ऐसा सिस्टम भी सिलेक्ट करना चाहिए, हाँ करने की जवाबदारी आपकी है। बट अगर साथ में आपको सिस्टम ऐसा मिल रहा है जो आपके होमवर्क की भी चेकिंग कर रहा है, आपको उठा के बीच में, है ना, भले आप घर पे पढ़ रहे हो, आपको उठा के बोल रहा होमवर्क कॉपी दिखाओ, उठा के मीनिंग आप उठोगे नहीं, कम से कम बीच में बैच में, चलती बैच में आपसे बोल रहा होमवर्क करा कि नहीं करा, चेक कराओ, ठीक है ना। तो वो सिस्टम आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। और तीसरा बेटा रेगुलर टेस्ट भी होते रहें जिसमें आप बल्क स्टूडेंट्स में, है ना, 1000 ऑफ स्टूडेंट्स में, है ना, अपनी रैंक को देखते चलें कि मैं कहाँ परफॉर्म कर रहा हूँ। भले मैं घर में पढ़ रहा हूँ तब भी मेरे साथ सब कुछ सही चल रहा है कि नहीं चल रहा है। अगर इन 3 चीज़ों को हम सिस्टमाइज कर ले जाएं बेटा तो हमारा सिलेक्शन दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती, ये गारंटेड है, मैं आपको बता रहा हूँ, है ना। ठीक है, और इन्हीं सब का सॉल्यूशन बेटा, ठीक है जी, ये मैं प्रमोशन नहीं बेटा, बट मैं उन बच्चों को जानकारी देने आया हूँ कि आपके पास अगर इस तरह का सिस्टम अवेलेबल नहीं है तो मोशन आपके लिए इस तरह का एक सिस्टम लेके आया, अनुशासन, जिसमें भैया, है ना, टीचर्स भी अनुशासित हैं, मटेरियल भी अनुशासित है, होमवर्क का मिलना भी अनुशासित वे में है, सब कुछ डिसिप्लिन है बेटा। टेस्ट भी अनुशासित वे में, मतलब बाकायदा आपके 15 दिन में 21 दिन में टेस्ट होते रहेंगे, ठीक है ना। और जैसे कोर्स कंप्लीशन की तरफ हो गया उसके टेस्ट की सीक्वेंस फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी, ठीक है ना। मॉक ड्रिल टेस्ट लेना, मतलब हम लोग इतनी चीज़ें करते हैं बच्चों के साथ कि बच्चों को कभी भी लोनलीपन, अकेलापन फील ना हो। तो आखिर उसके एडवांटेज क्या क्या है सर, है ना। देखिए ऑब्वियसली भैया अनुशासित व्यक्ति ही मतलब जीवन में सफलता प्राप्त करता है, ये तो फैक्ट है बेटा, आप सभी को ही पता है ना। लिमिटेड बैच साइज एंश्योरिंग पर्सनलाइज्ड अटेंशन, बैच साइज लिमिटेड होने से बच्चों, है ना, हम मतलब जो आई कांटेक्ट आपको ऑफलाइन क्लासेस में मिलता है वही आई कांटेक्ट हम बच्चों को ऑनलाइन क्लासेस में देते हैं। सामने स्क्रीन पे बच्चे हमें दिखते रहते हैं और पूरा आई कांटेक्ट के साथ, ठीक है ना, उनके, है ना, डेली लाइव क्लासेस, 2-वे इंटरेक्टिव सेशन विद कोटा स्टॉप फैकल्टीज, तो आपको इसमें भी कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है। डाउट सपोर्ट, तो डाउट तो बेटा पढ़ाते पढ़ाते ही बच्चा हर एक डाउट फ्रीली पूछ सकता है, और हम तो एनकरेज ही करते हैं बेटा, है ना, कि डाउट आप तुरंत वहीं के वहीं क्लियर कर लें, ताकि आपको घर जाके, है ना, कि अब निशान लगा के नहीं रखना है कि इसमें लाल निशान लगा लिए, बाद में समझूंगा, ये कल समझूंगा, ये मैं किसी से पूछ लूंगा, नहीं, ऑनलाइन में ये सब हमें करना ही नहीं बेटा। वहीं के वहीं डाउट पूछो, नहीं हो पा रहा है एटलीस्ट नेक्स्ट डे आते से ही टीचर शुरू में बेटा 2-4 मिनट इंटरेक्ट करता है, पुराने लेक्चर की बातें करता है, कल हमने ये पढ़ा था,
तुरंत आप फ्रीली वहाँ पर डाउट टीचर के साथ पूछ सकते हैं, है ना। डेली लाइव डाउट काउंटर्स भी आपके पास अलग से अवेलेबल हैं, और 24/7 ऐप सपोर्ट आपके पास, जो हमारा ऐप है उसमें सपोर्ट है बेटा। दैट इज, उस ऐप का नाम है आपका MLA मोशन लर्निंग ऐप। उसी में आपको एक्सेस रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिलेंगे, बट वो हम लोगों ने बेटा 24 आवर्स के बाद, मतलब 24 घंटे के बाद अवेलेबल होंगे, क्योंकि कई बार बच्चा उसका मिसयूज भी करता है। तो ये भी एक मॉनिटरिंग का हिस्सा है, अनुशासन का हिस्सा है कि हम क्यों आपको ये लेट दे रहे हैं, ठीक है ना। तो ओवरऑल सक्सेस का जो मूल मंत्र है बेटा, कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन और मेंटरशिप, यहाँ पर आपको वो सब चीज़ें मिलने वाली है, प्रोवाइडेड भैया आप भी अपना, है ना, डिसिप्लिन आप भी अपनी तरफ से पूर्ण रूप से मेंटेन करें। तो ये बैच उन सभी बच्चों के लिए बेटा जो सेल्फ मोटिवेटेड है, जिन्हें पता है कि हाँ देखो मोटिवेशन अप एंड डाउन होता रहता, सभी के साथ कुछ ना कुछ प्लस माइनस पॉइंट आते हैं, बट इतना ज़्यादा नहीं कि हमने पढ़ना लिखना ही छोड़ दिया, क्लास आना बंद कर दिया। तो वो सब चीज़ों में बेटा यहाँ पर आपकी स्ट्रिक्टली मॉनिटरिंग होगी, और स्ट्रिक्टली मॉनिटरिंग होगी तो आपको हमेशा 1-2 दिन आप भटके भी तो आपको तुरंत होश आएगा कि नहीं यार मैं कुछ गलत कर रहा हूँ, समझ जाएंगे ना। तो डेली कैशबैक प्रोग्राम भी है ना, जो आप डेली क्लासेस करेंगे बेटा, हो सकता है शुरू में कुछ बच्चे 1-2 मन मार के क्लास करें बेटा, बट जब ये रिवॉर्ड सिस्टम चालू होता है ना, उसके बाद और अच्छा लगने लगता है, टीचर से बॉन्डिंग बनती है, ठीक है ना। देखिए पढ़ने का मन ऑब्वियसली है ना, थोड़ा सा कुछ बच्चों का कम लगता है कि यार क्या दिन भर पढ़ता ही रहूं, बट रिवॉर्ड सिस्टम से वो थोड़ा सा आपको और एप्रिसिएशन जो मिलता है, तो आपको भी लगता है ना, अप टू 20,000 कैशबैक आप इस प्रोग्राम के थ्रू ले सकते हैं, इफ़ यू आर डूइंग रेगुलर क्लासेस, जितनी भी आपके टाइम टेबल में अलॉटेड हैं, ठीक है जी। इसके अलावा बेटा AI पावर्ड प्रिपरेशन, स्मार्ट स्टडी मटेरियल, हर क्वेश्चन के आगे आपका, है ना, QR कोड डला होता है, उसके थ्रू आप ये चेक कर सकते हैं, उसका सॉल्यूशन चेक कर सकते हैं, टेक्स्ट सॉल्यूशन, वीडियो सॉल्यूशन, एज वेल एज कितने % बच्चों ने इस क्वेश्चन को सही अटेम्प्ट करा, कितनों ने अटेम्प्ट करा, किसने इनकरेक्ट करा, सब हार्ड कॉपी मॉड्यूल्स मिलते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं बेटा आप स्क्रीन टाइम अपना क्लासेस का तो ऑलरेडी रख ही रहे हैं, स्क्रीन पे ही लेनी है आपको, उसके अलावा आप कम से कम रखें। तो मॉड्यूल आपको डिलीवर्ड होंगे डायरेक्टली टू योर डोर स्टेप। QR कोड इंटीग्रेशन मैंने बता दिया, एडॉप्टिव प्रैक्टिस, इसके अलावा बेटा आप AI ड्रिवन क्वेश्चन रिकमेंडेशन बेस्ड ऑन योर वीक एरियाज वो आप ले सकते हैं, ठीक है ना। तो आप नीचे दिए गए लिंक पर बेटा रजिस्टर कर सकते हैं इस कोर्स के और ब्यूटी को। जैसे अगर अब मैं अगली बात पाऊँ बेटा कि ऑनलाइन से रिजल्ट नहीं आते, तो हमारा लास्ट ईयर फर्स्ट ईयर ही रहा अनुशासन का, और बच्चों ने काफ़ी ज़्यादा अच्छा रिजल्ट दिया है जो आपके सामने है, और भी काफ़ी सारे बच्चे हैं बेटा, है ना। तो ये कारवां चलता रहेगा आपका, ठीक है ना। मोर देन 95% ऑफ द स्टूडेंट अटेंड क्लासेस थ्रू आउट द ईयर, गिविंग अस वन ऑफ द हाईएस्ट अटेंडेंस। तो इतने बच्चों ने क्लासेस रेगुलरली करी हैं बेटा, और आप भी उनका एक हिस्सा हो सकते हैं। अगर आप डिसिप्लिन वे में चलोगे बेटा, तो डेफिनेटली सिलेक्शन होने के चांसेस 100% सही रहेंगे। तो जो भी बच्चों 10 to 11 बच्चा अपना फ्यूचर डिसाइड करना चाहता है कि अब मुझे क्या करना चाहिए, किसी कारणवश से उसके आसपास अच्छी कोचिंग्स अवेलेबल नहीं है, दूर जाना पड़ रहा है और वो स्थिति में नहीं है बेटा, तो वो एक अच्छे ऑनलाइन कोर्स के थ्रू भी अपने सिलेक्शन के सपने को पूरा कर सकता है। और ड्रॉपर बच्चों के लिए तो मैं इस कोर्स को वरदान ही मानता हूँ बेटा। तो आपके पास अब समय मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी में तो फर्स्ट अटेम्प्ट आपके आने वाला है। तो आपको तो एक ऐसे कोर्स की ज़रूरत है ही जो ईमानदारी से आपके साथ, है ना, टाइम पर आपको कोर्स करा के दे जनवरी फर्स्ट अटेम्प्ट के पहले, और आपको डिसिप्लिन वे में रखे, ठीक है ना। तो उनके लिए तो कोर्स और भी वरदान हो सकता है, ठीक है जी बच्चों। तो इसी आशा के साथ कि आपको मेरी भावना, जिस भावना से मैं ये ऑफलाइन ऑनलाइन का कंपैरिजन लेके आया हूँ, एक अच्छा कोर्स आपको बताने आया हूँ, उनके ऊपर आप विचार करके अपने डिसीजन को और भी पुख्ता कर सकते हैं।